यमन कशीदगी, अरब इत्तेहाद का असलहा स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर फ़ज़ाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक हथियारों की खेप UAE से हज़र मौत पहुँचाई जा रही थी। सऊदी अरब का UAE से 24 घंटे में अपनी फ़ौज वापस बुलाने का मुतालबा। यमन ने भी अमारात से मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख कर दिया। बरादर मुल्क के इक़दामात पर मायूसी हुई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल, वाज़े किया कि यमन में जारी कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। किसी भी ख़तरे का फ़ौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। UAE इक़दामात यमन में क़याम अमन की कोशिशों की मुनाफी है। मुत्तहदा अरब अमारात की इल्ज़ामात की तरदीद। UAE वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुकला की खेप में कोई हथियार मौजूद नहीं थे। सऊदी अरब के बयान पर मायूसी हुई। फ़ज़ाई हमले पर भी हैरान है। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का मुकम्मल एहतराम करते हैं। यमन मसले का सियासी हल तलाश करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रहीम यार खान पहुंच गए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रबता। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान का रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले पर इज़हार तशवीश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ऐसे वाक़यात से तनाज़े के पुरअमन हल के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। फरीक़ैन बातचीत से मामले को आगे बढ़ाएं। हालात को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए तहम्मुल और जिम्मेदारी नागुज़ीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम से यकजहती का इज़हार करता है। तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। कराची में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? 23 घंटे बाद भी तायुन ना हो सका। माँ बाप का इकलौता 8 बरस का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर मौत की आगोश में पहुंच गया। इंतजामिया सोती रही। कोरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फजा सोगवार। वालिद ने वाक़े का जिम्मेदार टाउन चेयरमैन को करार दे दिया। माँ का रो रो कर बुरा हाल। बताया दिलबर पैसे लेकर चीज लेने गया, पलट कर नहीं आया। लावारिस कराची में हर खुला मैनहोल एक सरकारी नाकामी की निशानी। हर मौत एक मुजरिमाना लापरवाही का सबूत। कब तक जिम्मेदारी का बोझ जमीन में दफन होता रहेगा? बच्चे की मौत पूरे निजाम के खिलाफ फर्द जुर्म। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने ढक्कन वो हटा दिया और ये बदकिस्मत वाक़या हुआ। इंतजामी गफलत नहीं, वाक़या बदकिस्मती से पेश आया। मेयर कराची की अनोखी मंतक। कहा, मेहरान टाउन वाक़े में मैनहोल का ढक्कन मौजूद था, किसी ने साइड पर रख दिया था। इसी दौरान बदकिस्मती से वाक़या हो गया। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि बल्दिया उज़्मा कराची को ब्लैकमेल किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा उसे ब्लैक लिस्ट करेंगे। NA-130 लाहौर पर नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद। दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक दरखास्त मुकर्ररा वक्त के बाद फाइल की गई। किसी उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने के लिए 45 रोज में दरखास्त दायर करनी होती है। हालात बदलने के लिए मुज़ाकरात की भीख मांगता हूँ। वज़ीर आज़म ने अगर मुज़ाकरात का कहा है तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त है, इस हवाले से कोई हल निकालें। PTI रहनुमाओं की आज भी बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। कहा, हम अपने लीडर से मुलाकात के लिए जेल मैनुअल पर जाते हैं, किसी की ख्वाहिश पर मुलाकात नहीं होती। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का रद्द अमल। लाहौर कैसा लगा ये पूछना वज़ीर आला KP की चिड़ बन गई। गैर मुतलका अफराद ने पंजाब असम्बली दाखिल होने की कोशिश की। माफ़ी मांगने के बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में घनगरज। दौरे लाहौर के दौरान सोहेल आफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इक़दाम किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है।
$7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF की नई शराइत फिर डू मोर। मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म का मुतालबा। इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। अगले माली साल से 18% GST लगाने की तजवीज। मुल्क में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स महंगी होने का खदशा। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम। यूरो और सुकूक मार्केट से फाइनेंसिंग ज़राए मुतवज़्ज़ बनाने में मदद मिलेगी। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकातों के बाद CPEC का दूसरा मरहला बाकायदा शुरू हो चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार। 8 माह में तिजारती हजम 17 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका। बांग्लादेश की सियासत के अहम बाब का खात्मा। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो तवील अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया 1984 में BNP की चेयरपर्सन बनी। 1991 और 2001 में 2 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। करप्शन के इल्जामात पर 2018 में 17 वर्ष कैद की सजा हुई। 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने पर रिहाई मिली। बीमारी के बायस पार्टी की सरबराही बेटे तारिक रहमान को सौंप दी गई थी। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर BNP की जानिब से सोग का ऐलान। खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। सियासी खिदमात और क़यादत को एहतराम से याद किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद। पाकिस्तान का सोमालिया की इलाकाई सालमियत की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खुसूसी इजलास। नायब मंदूब उस्मान जदून ने कहा, इसराइली इक़दाम के आलमी अमन व सलामती पर संगीन असरात होंगे। गजा के शहरियों को सोमालीलैंड में बसाने या फ़लस्तीनी अवाम का जबरी इनखला किसी तौर कबूल नहीं। आलमी बरादरी यकज़बान होकर ऐसा हर इक़दाम मुस्तरद करे। 2 रियासती हल ही फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल करार। चीन और फ्रांस की भी मुखालफत। अमरीका की एक बार फिर खुलकर इसराइल की हिमायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का थरपारकर दौरा। अदालती निज़ाम और इंसाफ की फराहमी का जायजा। अदालती वक़ार के लिए अवामी सहूलियात की फराहमी पर जोर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी हमरा। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान से मुलाकात हुई। मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अज़्म का इयादा। चीफ जस्टिस की रसाई, सफाई और फ़ालियत से मुतल्लिक़ खला की निशानदही दस्तावेज़ी शक्ल में करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। दहशत गर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स की खुरांदाजी। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मौशी खुद मुख्तारी है। फसल की बुआई से फरोख्त तक किसानों के साथ है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की मुरम्मत पर खर्च होगी। दोबारा अवामी कचहरियाँ शुरू करने की हिदायत। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह। कहा, कल से डबल डेकर बसों को सड़कों पर लाएंगे। सोने और चांदी की कीमतों को रिवर्स गेयर लग गया। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज कमी। 24 कैरेट फी तोला सोना 10,500 रुपए कम होकर 4,59,462 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 145 रुपए कम होकर 7,930 रुपए पर आ गई।
बाला इलाकों में फिर सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़ंकेल और सरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मगरबी अवाम का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। गवादर, केच और लसबेला समेत बलोचिस्तान के जनूबी अजला में बादलों की घनगरज। मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप के मकाम पर बरसाती नाले उबल पड़े। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। बर्फानी तूफान ने अमेरिका की वस्ती रियासतों का रुख कर लिया। मिशिगन में समुद्र की लहरें बुलंद होने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मिनेसोटा और दीगर रियासतों में बर्फबारी। 751 परवाजें मंसूब। 6000 ताखीर का शिकार। अमेरिकी एयरलाइंस के शेयर्स गिर गए। न्यूयॉर्क में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। बाबरी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश की संबल शाही जामे मस्जिद। मोदी सरकार के निशाने पर हिंदू इंतहा पसंद मस्जिद को शहीद करने के दर पे आरएसएस और दीगर इंतहा पसंदों का मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। भारतीय अदालत ने सर्वे का हुक्म दे दिया। मोदी सरकार ने फौरी टीमें भेज दी। इलाके में हिंदू मुस्लिम फसादात का खदशा। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ड्रोन्स की मदद से इलाके की फजाई निगरानी। T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर आज वतन रवाना होंगे। शाहीन आफरीदी कहते हैं पीसीबी ने वापस बुला लिया है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैब शुरू किया जाएगा। जल्द क्रिकेट में वापस आऊंगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में बड़े खिलाड़ियों को लाने का मिशन। फ्रेंचाइजीज को बराह रास्त राबते की इजाजत मिलने का इम्कान। डायरेक्ट मुआहदा कर सकेंगे। इंग्लैंड के पुरजोश बल्लेबाज जो रूट की 11वीं एडिशन में शिरकत मुतवक्के।